एक समय की बात है। उत्तराखंड के जंगल में एक सफ़ेद मादा कौवा रहती थी। उसने अपने घोंसले में 3 अंडे दिए थे और उसे बहुत ही बेसब्री से उसमें से अपने बच्चों के निकलने का इंतज़ार था। पास में बैठी एक कोयल बहुत ही ध्यान से कौवे की बात सुन रही थी। उस कोयल को भी अंडा देना था, लेकिन वो बहुत आलसी थी। उसने अपना घोंसला नहीं बनाया था। वो उड़कर कौवे के पास गई और उसे बोली कि तुम बहुत किस्मत वाली हो। अब जल्दी ही तुम्हारे अंडों में से प्यारे प्यारे बच्चे बाहर आएंगे और तुमसे बहुत प्यार करेंगे। कोयल आगे बोली कि जब भी तुम्हें खाने की तलाश में कहीं बाहर जाना हो तो उसे बताए, वो उसके अंडों की देखभाल करेगी। ये सुनकर मादा कौवा बहुत खुश हुआ और उसने कोयल का धन्यवाद किया। कौवे ने कोयल से कहा कि अब उसे उसके जैसे साथी और सहारा मिल गया। अब वो उसके ऊपर विश्वास करके कभी भी कहीं भी जा सकती है। थोड़े समय बाद कौवा खाने की तलाश में जाने के लिए तैयार हुई। उसने कोयल को अपने पास बुलाया और उसे उसके अंडों की देखभाल की जिम्मेदारी दी। कोयल कौवे से बोली वो बिना किसी परेशानी से जाए और आराम से खा पीकर वापस आए। वो इतनी देर तक उसके अंडों की देखभाल करेगी। मादा कौवा वहाँ से चली गई और कोयल ने अच्छा मौका देखा और कौवे के घोंसले में ही अंडे दे दिया। जब कौवा वापस आई तो उसने देखा कि उसके घोंसले में 3 की बजाय 4 अंडे पड़े हैं। वह ये देखकर आश्चर्य हो गई और बोली कि ये एक अंडा कैसे बढ़ गया? तो कोयल बोली कि तुम्हारे ऊपर भगवान का आशीर्वाद है। ये एक चमत्कार हुआ है। मैंने पहले भी ऐसे चमत्कार देखे हैं। तुम किस्मत वाली हो कि तुम्हें एक चमत्कारी बच्चा मिल गया। दूसरे ही दिन अंडे में से एक काले रंग का बच्चा बाहर आ गया। मादा कौवा बहुत खुश हुई और उसे प्यार दिया। थोड़ी देर बाद बाकी के अंडों में से भी 2 नर और एक मादा चूजा निकला। मादा कौवा अब अपने चारों बच्चों को एक समान प्यार देती थी। जब कभी भी वो उनके लिए खाना लेने जाती तो कोयल आकर उनकी देखभाल करती थी। देखते ही देखते चारों बच्चे बड़े होने लगे। उनमें से जो कोयल की बच्ची थी अब वो बहुत ही मीठा गाती थी। जब कभी भी छोटी कोयल गाना गाती तो कोयल के कानों में आवाज़ पड़ती थी और वो तभी वहाँ आ जाती थी। कोयल अपनी बच्ची को बहुत प्यार करती थी और ये देखकर एक दिन मादा कौवा की बच्ची ने कोयल से पूछ ही लिया, जब भी आप आती हैं तो सिर्फ छोटी कोयल से ही क्यों प्यार करती है? कहीं ऐसा तो नहीं उसकी आवाज़ बहुत प्यारी है, सिर्फ इसलिए ही आप उससे प्यार करती हैं? कोयल इस सवाल का जवाब देने ही वाली थी, इतने ही वहाँ मादा कौवा आ गई। मादा कौवा कोयल से बोली कि वो जानती है कि छोटी कोयल तुम्हारी बेटी है। तुम इसे बहुत प्यार करती हो और तुम इसे अपने साथ ले जा सकती हो। वो जानती है कि उस दिन जो 4था अंडा पड़ा था वो तुम्हारा ही था। कोयल ने कौवे की बात का जवाब दिया कि ये सच है। दरअसल वो बहुत आलसी है, इसलिए उसने अपना घोंसला नहीं बनाया था और अपने अंडे के तुम्हारे घोंसले में रख दिया। तुमने इसे पाल कर बड़ा किया है, इसलिए इसके ऊपर अब तुम्हारा ही हक है। मादा कौवे ने बोला कि तुम्हारा हक इसके ऊपर ज्यादा है क्योंकि तुमने इसे जन्म दिया है। मादा कौवे ने छोटी कोयल को कहा कि यही तुम्हारी असली माँ है। अब तुम इसके साथ चली जाओ और इसके
साथ ही रहो। छोटी कोयल मादा कौवे से बोली कि वो उसकी माँ है और वो उसके साथ ही रहेगी। कोयल चाहे तो हमारे पास अपना घोंसला बनाकर रहने लग जाए, लेकिन मैं आपके घोंसले में ही रहूंगी। मादा कौवे ने कोयल से कहा कि वो यही अपना घोंसला बना ले। कोयल ने अपना आलस त्याग और एक अच्छा सा घोंसला बना लिया। इस काम में मादा कौवा और उसके सभी बच्चों ने कोयल की मदद की। थोड़े दिनों के बाद कोयल ने भी एक अंडा दिया। अब सारे बच्चे इकट्ठा रहते थे और मादा कौवा सभी बच्चों को प्यार कर रही थी और कोयल मादा कौवा की ममता, भावना और उपकारों को कभी नहीं भूल पाई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि माँ के लिए सारे बच्चे एक समान हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।